Hello, everybody. Today we have our guest for today's series. In this series, the reality check. Now today we have Meeta Jhunjhunwala. So she has joined. Now, Meeta Jhunjhunwala is an intimacy and hormone coach, lifestyle alignment specialist, and a founder of Love Soul Connection. I have my friend Shruti Joshi. I'll tell about her. And we are delighted to welcome you, Shruti, on this podcast. She is the founder and CEO of Estrange Aurora. Now we have our guest, profound guest, who would be running this podcast is Dr. Arun sir. So sir has done PhD in psychology. He is into education. He's into education about 23 years experience he has got, and he also is doing a research in advanced psychology. So myself, I'm Jyoti More. I am a PCC coach. I'm ICF PCC and NLP practice. Over to you, Arun sir. एक बच्ची की शादी होने की तैयारी हो रही है, फिक्स हो गई, और वो शॉपिंग करती है, कपड़े लेती है, गहने लेती है, ब्यूटिशियन के पास जाती है, और शादी वाला दिन भी आ जाता है। मीता मैम इतने उत्साह में होती है वो लड़की, लेकिन जब विदा हो रही होती है तो उसके पैर है वापस अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं। वो दौड़ दौड़ के अपने माता से, पिता से मिल रही होती है, जाने की इच्छा ही नहीं कर रही होती। इस पूरे दृश्य में आपने देखा होगा, या तो उसका उत्साह जो शॉपिंग करने का था, कपड़े खरीदने का था, ब्यूटिशियन के पास जाकर के सजने संवरने का था, वो सच है, या फिर घर को छोड़ करके वापस घर की तरफ लौट आना। एक मनोविज्ञान के शोधार्थी के रूप में मैं जानना चाहता हूं मीता मैम आपसे, बिना किसी फॉर्मेलिटी के, सच क्या था? वो उत्साह सच था, या फिर घर लौट के आना कहीं कोई भय, कोई डर उसके मन में तो नहीं था जो हिडन था? So first of all, thank you very much for having me here. Jyoti, Shruti and Arun Kumar ji, namaste. And a warm welcome to all our audiences as well. तो आपका जवाब, आपने जो दृश्य बनाया, I think हम तीनों ही यहाँ पे लड़कियां हैं, औरतें हैं, and we have all gone through it. Because जब हम एक नए घर में जा रहे होते हैं तो इतनी सारी अनसर्टेनिटीज होती है, इतनी सारी चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, इतने सारे डाउट्स होते हैं दिमाग में कि क्या होगा, वहाँ जाएंगे तो अगर समझो लड़की काम करती है तो विल शी बी अलाउड टू वर्क, उसको कितनी फ्रीडम होगी, उसे अपने दोस्तों से मिलने दिया जाएगा कि नहीं, उसे काम करने दिया जाएगा कि नहीं, उसका हस्बैंड उसको कैसे ट्रीट करेगा, बाकी के घर वाले कैसे ट्रीट करेंगे, और सबसे बड़ी बात जिसके बारे में कोई बात नहीं करता कि उसका जो जिसको हम कहते हैं दाम्पत्य जीवन जो है उसके हस्बैंड के साथ, वो कैसा जाएगा, द इंटिमेसी इन द बेडरूम, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उसके बारे में क्या उसके पास उतनी जानकारी है जिसके चलते वो एक अच्छा जीवन जी पाएगी। और फिर ये भी दिमाग में आता है कि मैं जल्दी से प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा। तो ये इतनी सारी इश्यूज होते हैं और इतने सारे डाउट्स दिमाग में चल रहे होते हैं, ख्याल चल रहे होते हैं कि समझ में ही नहीं आता है। इसीलिए वो पैर वापस जाते हैं, क्योंकि अपना जो घर है, अपनी माँ का घर है, वो एक सेफ स्पेस है, वहाँ एक सुरक्षा महसूस होती है। तो इसीलिए लड़की जाते जाते वक्त भी उसके दिमाग में ये रहता है, और वो अपने पेरेंट्स को देखती है और सोचती है कि हाँ मैं जा रही हूँ यहाँ से, पर आप मेरा साथ मत छोड़ना। अभी मैं लौट के इसी सवाल पे आता हूँ। सवाल ये था कि उसे ये मालूम होता है आज के ज़माने में कि मैं जिस घर में जा रही हूँ उसमें कितने कमरे हैं, कितनी कारें हैं, कितना नौकरी से, कमाई से या बिजनेस से पैसा आता होता है। ये भी पता है कि मुझे वहां जाकर के क्या मिलने वाला होता है। लेकिन चूंकि आपने कहा कि आप तीनों महिलाएं हैं और मैं एक अकेला पुरुष इस पॉडकास्ट में हूं, तो एक पुरुष के नजरिए से भी बात करना बहुत जरूरी है। तो क्या इन भौतिक चीजों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी हिडन बातें होती है, जैसे आपने थोड़ा इंडिकेट किया कि बेडरूम का जो उसका साइकोलॉजी है वो क्या होगी, यहां पर क्या कोई डर होता है
बारे में आपसे बात करना चाहूंगा और ये भी चाहूंगा कि डर से किस प्रकार से निजात पाई जानी चाहिए, कैसे वो क्या करें कि उन्हें इस भय से मुक्त होकर के बड़ी खुशी खुशी जिस उत्साह से उन्होंने परचेजिंग की थी, शॉपिंग की थी, उसी उत्साह से वो घर छोड़ के आए, क्योंकि वो घर हमेशा के लिए नहीं छोड़ रही है, वो लौटती रहेगी, आना जाना उनका बनता रहेगा। प्लीज। So first of all, thank you very much for having me here. Jyoti, Shruti and Arun Kumar ji, namaste. And a warm welcome to all our audiences as well. तो आपका जवाब, आपने जो दृश्य बनाया, आई थिंक हम तीनों ही यहाँ पे लड़कियां हैं, औरतें हैं, एंड वी हैव ऑल गॉन थ्रू इट। बिकॉज जब हम एक नए घर में जा रहे होते हैं तो इतनी सारी अनसर्टेनिटीज होती है, इतनी सारी चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, इतने सारे डाउट्स होते हैं दिमाग में कि क्या होगा, वहां जाएंगे तो अगर समझो लड़की काम करती है तो विल शी बी अलाउड टू वर्क, उसको कितनी फ्रीडम होगी, उसे अपने दोस्तों से मिलने दिया जाएगा कि नहीं, उसे काम करने दिया जाएगा कि नहीं, उसका हस्बैंड उसको कैसे ट्रीट करेगा, बाकी के घर वाले कैसे ट्रीट करेंगे, और सबसे बड़ी बात जिसके बारे में कोई बात नहीं करता कि उसका जो जिसको हम कहते हैं दाम्पत्य जीवन जो है उसके हस्बैंड के साथ, वो कैसा जाएगा, द इंटिमेसी इन द बेडरूम, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उसके बारे में क्या उसके पास उतनी जानकारी है जिसके चलते वो एक अच्छा जीवन जी पाएगी। और फिर ये भी दिमाग में आता है कि मैं जल्दी से प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा। तो ये इतनी सारी इश्यूज होते हैं और इतने सारे डाउट्स दिमाग में चल रहे होते हैं, ख्याल चल रहे होते हैं कि समझ में ही नहीं आता है। इसीलिए वो पैर वापस जाते हैं, क्योंकि अपना जो घर है, अपनी माँ का घर है, वो एक सेफ स्पेस है, वहाँ एक सुरक्षा महसूस होती है। तो इसीलिए एक लड़की जाते जाते वक्त भी उसके दिमाग में ये रहता है और वो अपने पेरेंट्स को देखती है और सोचती है कि हाँ मैं जा रही हूँ यहाँ से, पर आप मेरा साथ मत छोड़ना। बहुत सही जवाब है आपका, बहुत ही क्लेरिफाई किया आपने। फिर भी मैं लौट के इसी सवाल पे आता हूँ। सवाल ये था कि उसे ये मालूम होता है आज के ज़माने में कि मैं जिस घर में जा रही हूँ उसमें कितने कमरे हैं, कितनी कारें हैं, कितना नौकरी से, कमाई से या बिजनेस से पैसा आता होता है, ये भी पता है कि मुझे वहां जाकर के क्या मिलने वाला होता है। लेकिन चूंकि आपने कहा कि आप तीनों महिलाएं हैं और मैं एक अकेला पुरुष इस पॉडकास्ट में हूं, तो एक पुरुष के नजरिए से भी बात करना बहुत जरूरी है। तो क्या इन भौतिक चीजों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी हिडन बातें होती है, जैसे आपने थोड़ा इंडिकेट किया कि बेडरूम का जो उसका साइकोलॉजी है वो क्या होगी, यहां पर क्या कोई डर होता है? तो मैं उस हिडन डर के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा और ये भी चाहूंगा कि बच्चियों को जिसकी मैरिज होने वाली है, जो जाएंगी, उन्हें इस डर से किस प्रकार से निजात पाई जानी चाहिए। प्लीज। डर की बात है, इंटिमेसी का डर डेफिनेटली रहता है, बिकॉज अगर आपने किया भी है, शादी के पहले भी अगर आपने थोड़ी इंटिमेसी की है, तो भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, हस्बैंड क्या कर रहा है, वो आपको कैसा फील हो रहा है, वो सही है कि गलत है, उसमें आपका हाँ या ना कितना है, आपसे कंसेंट लिया जा रहा है या नहीं। ऐसा नहीं कि शादी हो गई इसलिए हस्बैंड को एक ब्लैंकेट परमिशन मिल गई है कि वो जो चाहे कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। कंसेंट इज रिक्वायर्ड एवरी टाइम, एवरी टाइम। इट इज नॉट समथिंग जो एक बार मैंने हाँ बोल दिया तो अब तो हाँ ही है तुम्हारा, ऐसा नहीं है। किसी दिन वाइफ का मूड नहीं हो, उसको कोई और प्रॉब्लम हो, उसको पीरियड्स हो, वो बहुत थक चुकी हो, बीमार हो, उस समय उसको भी राइट है ना बोलने। तो ये सारे डर होते हैं दिमाग में। फिर ये डर होता है कि पीरियड्स के बारे में तो चलो मॉम ने थोड़ा बहुत बताया था कि खून आएगा या ऐसे करना है, बट उसके आगे क्या, उसके आगे अब मेरे हार्मोन्स के साथ क्या होने वाला है। हम इतनी चीजें सुन रहे हैं, सबको आज PMOS हो रहा है। बहुत ज्यादातर औरतें जो हैं, आई थिंक 1 in 5 इज गोइंग थ्रू PMOS। उनको PCOD है, वेट बहुत बढ़ रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं।
तो उनको ये नहीं समझ में आता कि हाँ, अगर मैं वेट पुट ऑन कर लूंगी तो मेरा हस्बैंड फिर मुझे कैसे देखेगा, दे विल नॉट लव मी, वो क्या सोचेंगे, फिर प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, उसके बारे में कई सारी धारणाएं, क्योंकि कोई इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बात ही नहीं करता। और जैसे ही वो कुछ पूछती है तो उसको चुप कर दिया जाता है, अच्छा चुप बैठो, देखा जाएगा, हमको किसी ने थोड़ी बताया, हमने भी तो सीखा है, तुम भी सीख जाओगी। बट ऐसा नहीं है। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि कैसे वो जा सकती है कि उसके दिमाग में ये फियर ना हो, अगर वो पहले से ही किसी के साथ इन सारे सवालों पे एजुकेशन ले लेगी, काम कर लेगी, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेगी जो बचपन से उसके दिमाग में है, क्यूरियोसिटी है, जानकारी है जो कहीं नहीं अवेलेबल है। गूगल आपको सब चीजों का जवाब नहीं दे सकता, गूगल उतना ही जवाब देगा जितना आपका सवाल होगा। जिस एक्सटेंट का आपका सवाल है उतने ही एक्सटेंट का गूगल आपको जवाब देगा। और गूगल इज नॉट द सोल्यूशन। गूगल पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट उसको कैसे रियलिटी में अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है, दैट इज नॉट अवेलेबल ऑन गूगल। सो देयर इज अ पाथ। और एक और इशू जो आजकल की जनरेशन का है वो है पॉर्न का इन्फ्लुएंस। वो इतना ज्यादा है अभी कि उनको लगता है कि ऐसे ही होता है, जबकि पॉर्न इज अ फिल्म, इट्स जस्ट अ फिल्म। उसको फिल्माया गया है, उसमें कोई रियलिटी नहीं है, रियलिटी उससे कोसों दूर होती है। लेकिन लोगों के मन में ये धारणा है, यंग बॉयज ऑल्सो, दे ऑल्सो थिंक कि अरे हम परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, क्या होगा, व्हाट विल शी एक्सपेक्ट। एंड औरतों के भी दिमाग में बहुत सारी चीजें। So starting from the basics of sex education, going all the way to an orgasm, एक बहुत बड़ा conversation है, एक बहुत बड़ा gap है जो missing है। आपकी body में क्या है, कैसा है, and how connected you are with your body, तो ये सारी ही चीजें आती है। तो अगर एक लड़की एक एफर्ट करे और माँ बाप स्पेशली उसको एनकरेज करें कि हमारे पास जानकारी नहीं है, हमसे किसी ने बात नहीं की, पर तुम किसी कोच के पास जाओ या किसी बड़े के पास जाओ या किसी जानकार के पास जाओ जो तुम्हारे एक तो सारे सवालों का भी जवाब दे दे और दूसरा तुमको एजुकेट कर दे कि तुम्हें किस किस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। शादी करके जब तुम जाओगी तो क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, ताकि तुम एक अच्छी तरीके से जब जाओ तो यू आर रेडी। आपको पता है कि कहाँ रेड फ्लैग्स होंगे, कहाँ आपको एक वार्निंग साइन मिल जाएगी, कहाँ आपको फिर मॉम को फोन करके बताना है, छुपाना नहीं है। और वो सारी ही चीजों को कवर करके अगर एक इंफॉर्मेशन दी जाए तो लड़की उसी खुशी के साथ, जिस खुशी के साथ वो अपना शादी का लहंगा लेने गई थी और ज्वेलरी लेके गई थी और तैयार होती है उस रात, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ फिर वो चल के जाएगी और उसको मालूम रहेगा कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं इक्विप्ड हूँ, कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे पता है मुझे उसके साथ कैसे डील करना है। तो अगर हम ये करें, अगर हम ये सारी कॉन्वर्सेशंस को नॉर्मलाइज करें, घर में इसके बारे में बातचीत करें, लड़कों को ये सिखाएं कि हाउ यू हैव टू रिस्पेक्ट वुमन, कंसेंट इज एन ऑन गोइंग थिंग, एक बार कंसेंट दे दिया तो ये नहीं कि वो जिंदगी भर के लिए आपको मिल गया। ये सारी विकसित बातें अगर हम करेंगे ना अपने घरों में तो ये हर घर में होने लगेगा। और फिर आप एक प्रॉपर एजुकेशन के लिए एक 3 महीने का कोर्स है जो मैंने बनाया फॉर ब्राइड्स, टू प्रिपेयर एग्जैक्टली टू आंसर योर क्वेश्चन। यही मैंने एक कोर्स बनाया है जिससे हम उसको पूरी तरह से प्रिपेयर कर देंगे, सिखा देंगे कि क्या क्या उसको करना चाहिए, क्या वो एक्सपेक्ट कर रही है, क्यों उसको पिल नहीं लेना चाहिए। आजकल की लड़कियों के मन में ये धारणा है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट नहीं होना है तो हम सीधा पिल ले लेंगे ना, वो तो अवेलेबल है ही। बट वो पिल आपको किस कदर नुकसान करती है, आगे चल के कहाँ आपको फिर चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम्स आते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में कोई एजुकेशन नहीं देता, कोई बात नहीं करता। टीचर्स आर नॉट इक्विप्ड, माँ बाप नहीं जानते, उनसे भी किसी ने बात नहीं की तो उनकी भी गलती नहीं है। लेकिन उनको थोड़ा प्रोएक्टिव होने की जरूरत है कि अब समय आ गया है ताकि तुम आगे एक अच्छी जिंदगी जी पाओ, इसके लिए तुम पूरी तैयारी करो। जितना टाइम एक लहंगा चुनने में लगाया है उतना ही टाइम एक हमसफर चुनने में भी लगाओ, और उसके साथ साथ इतनी तैयारी से जाओ कि जब तुम जा रही हो तो तुम्हारे मन में कोई डाउट ना हो, और वो कॉन्फिडेंस। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मिता जी आप बताइए कि ब्राइड्स के मन में इंटीमेसी से रिलेटेड सबसे बड़ा मिथ क्या है?
सबसे बड़ा बहुत सारे मिथ है। सबसे बड़ा मिथ तो मैं कहूंगी कि फर्स्ट नाइट एकदम परफेक्ट होता है। आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग मिथ। फर्स्ट नाइट कितने ही तरीकों से एंड हो सकता है, राइट? हो सकता है आप दोनों इतना थक चुके हो कि दोनों सो गए। हो सकता है आप बैठ के बातें करो एंड बातें करते करते आप एक दूसरे को होल्ड करके सो गए। ये भी हो सकता है कि चलो हाँ इंटीमेसी की कोशिश हुई थोड़ा बहुत, बट थोड़ा बहुत इधर उधर होके फिर दोनों ने किया ही नहीं है। दोनों के लिए समझो पहली बार है, तो दोनों थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, घबरा रहे हैं, और वो सारा करते करते फिर वो सो गए। क्योंकि पूरे स्टेप तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल होता है फॉर अ कपल लाइक दैट, जो पूरी तरह से नहीं जानता है या जिनके पास जानकारी नहीं होती है। ये भी हो सकता है। फिर फर्स्ट टाइम में इफ इट इज द फर्स्ट टाइम फॉर अ मैन, देन ही कैन गेट वेरी एक्साइटेड और उसका बहुत जल्दी से निकल सकता है। तो ये फिर धारणा हो जाती है कि नहीं नहीं मैं तो शॉर्ट टाइमर हूँ, मेरा तो हुआ ही नहीं। तो ये सारी चीजें हो सकती है ऑन योर फर्स्ट नाइट। सो द बिगेस्ट मिथ इज कि फर्स्ट नाइट विल बी सो परफेक्ट, फूल होंगे और सजा हुआ कमरा होगा और फिर एवरीथिंग विल बी लाइक डन सिस्टमैटिकली। ऐसा कुछ नहीं होता है। फिल्मों ने इनको बहुत ज्यादा वो करके रखा हुआ, बहुत ज्यादा करके रखा हुआ है। सही कह रही है आप ज्योति जी, आप सही कह रही हैं ज्योति जी। मैं जो पिछली बात पूरी हुई थी उनमें से 3 बातें मैंने निकाल के लेके आया हूँ। 3 बातें उसमें से निकली थी। पहली बात तो ये थी कि जो सबसे महत्वपूर्ण थी कि हम जब एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में भी जाते हैं और हम अपने लिए फ्लैट देखते हैं या एकोमोडेशन देखते हैं तो बहुत सारी इंक्वायरी करते हैं। तो आप तो लाइफ लॉन्ग के लिए कहीं और जा रहे हैं। तो जैसा कि मीता मैम ने कहा कि आपको जरूरत है इस बात की कि उसके बारे में न केवल बात करें बल्कि जानें। जैसा मीता मैम का कोर्स है वैसे बहुत सारे आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके परिवार में भी इस तरह के लोग होंगे जिनसे आप सहजता से बात कर सकते हैं। तो बात करें, जानें। तो इस तरह के मिथ है वो वहीं रह जाएंगे और आप है दौड़ करके वापस नहीं आएंगे, खुशी खुशी वापस आएंगे, खुशी खुशी वापस जाएंगे। एक बात तो आपने ये कहा था। दूसरी बात कहा था कि हमारे एक और मिथ है, वो ये कि जो आपने बोला था कि शादी हुई तो फिर वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अरे शादी हो गई फिर भी नहीं बढ़ा है। शहरों में नहीं है, रूरल एरिया में, छोटे टाउन्स में इस तरह की भाई एक दूसरा मिथ होता है। और तीसरी चीज ये जो सब बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये सवाल भी है कि अभी आपने कहा कि हस्बैंड है तो उसका मूड है कि नहीं। तो ये डिजायर महिला की भी तो हो सकती है। वो नई जो लड़की गई है वहां पे उसके भी बहुत ज्यादा उत्साहित है, वो उसको भी सुना है, देखा है फिल्मों में, जैसा कि ज्योति ने बताया कि वहां देखा है तो उसने देखा ऐसा होगा। तो उसकी अपनी डिजायर का क्या, उसकी अपने मूड का क्या। तो हम लोग हाँ एक महिला के केवल यहाँ ये देख रहे थे कि पुरुष की तरफ एक महिला का क्या उसकी डिजायर्स वो कहीं मायने नहीं रखती। तो ये 3 बातें मैं आपकी उस बातचीत से निकाल के सामने लाया हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस पे कमेंट करें। सबसे पहले लास्ट वाली पे कर देती हूँ कि उतना ही डिजायर उसका भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा कि उसका मूड हो सकता है कि ना हो सकता है वो थक गई हो, उसका मूड हो, आदमी का हो और औरत का ना हो। ऐसा भी औरत का हो और आदमी का ना हो, ऐसा भी होता है। ये भी होता है। तो एक शादी में ये सारी चीजें होती है, बट हम इसके बारे में बात नहीं करते। अच्छा, ज्यादातर ये होता है कि औरत अगर कहे कि नहीं मेरा मूड नहीं है और आदमी करना चाहे तो ही एंड्स अप डूइंग इट। इट हैपेंस इन अ लॉट ऑफ मैरिजेस। बट औरत कहेगी कि मेरा मूड है और आदमी कहेगा कि मेरा मूड नहीं है, तो एक सवाल खड़ा हो जाता है। फिर आदमी भी बोल सकता है कि मैं थक के आया हूँ। और एग्जैक्टली इसी साइकोलॉजी पे मैं बात करना चाह रहा था कि वो उस महिला पे जो अपनी डिजायर के लिए कहीं रिक्वेस्ट कर दिया उसने या इशारा भी कर दिया, तो उसके बारे में कुछ और सोचा जाना लग जाता है। जो मेन साइकोलॉजी स्पेसिफिकली मेल साइकोलॉजी कहती है कि अरे क्या है, कल तो हुआ था, 2 दिन पहले तो यही जो ट्रिगर था जिसको मैं दबाना चाह रहा था। तो ये तो होता ही है, क्योंकि आदमी कमेंट करेगा और बोलेगा कि अभी तो किया था, कल कर लेंगे, मैं आज बहुत थक गया हूँ। ये आदमी भी कह सकता है, लेकिन
कहने की बात तो अलग है, सबसे पहले उसको जज किया जाता है, कि क्या मतलब why are you feeling so hot, या why are you feeling so desired, या तुम्हारा पैशन कहाँ से जग रहा है, बट औरतों की सेक्सुअल एनर्जी के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है समाज में. अच्छा, women have more sexual energy than men have, बट हम हमेशा आदमी की बात करते हैं कि उसको जरूरत है तो उसको तो चाहिए ही, बट औरतों को और ज्यादा होती है. लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई बताता नहीं है, एंड औरतों को शुरू से सप्रेस कर दिया जाता है. अच्छा, तुमको ज्यादा फीलिंग हो रही है, तुमको ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, जाओ किचन में जाओ ये करो, तुम क्यों सवाल कर रही हो, अपने आप वक्त आएगा तो पता चल जाएगा. ये सारी चीजें बोल के उसको दबा दिया जाता है. तो उसकी सेक्सुअलिटी के ऊपर जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई मुद्दा छिड़ता है, तो एक कंट्रोवर्सी हो जाती है कि अरे तुमको तो राइट ही नहीं है. लेकिन जैसे अ मैन इज अ ह्यूमन, वैसे ही ये उसकी भी बेसिक नीड है. हमने इसको तो बहुत ग्लोरीफाई किया है कि अ मैन हैज हिज नीड्स, ही विल डू दिस, बट इवन अ वुमन हैज इक्वल नीड्स. इन फैक्ट शी हैज मोर. So what does she do with her sexual energy? वो उसको कहाँ यूटिलाइज करती है, कहाँ चैनलाइज करती है? ज्यादातर औरतें उसको अपने काम में, अपने घर में, अपने बच्चों में, इन सारी चीजों में चैनलाइज कर पाते हैं, बट कई सारी जगहों पे वो दब के रह जाती है. और जब वो दब के रह जाती है तो वहां पे वो टेंशन, एंजाइटी, बीमारियां, थायराइड, ये डायबिटीज, ये सब आता है उसी से. क्योंकि जब आपकी सारी फीलिंग्स को दबाया जाएगा तो आपका कॉर्टिसोल स्पाइक होगा. कॉर्टिसोल इज योर स्ट्रेस हार्मोन. जब वो बढ़ेगा तो धीरे धीरे इट विल टेक यू टू सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम, कि आपको एंजाइटी के इश्यूज होने लगेंगे, या आपको आजकल थायराइड बहुत यंग लड़कियों में देखने में आ रहा है, आपको डायबिटीज हो जाएगा. क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है दैट दे आल्सो वांट, द बॉडी वांट्स दिस फ्लो टू हैपन. बिकॉज जब इंटिमेसी होती है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, डोपामिन रिलीज होता है, एंड दीज आर लाइक फील गुड हार्मोन्स. तो ये आपकी बॉडी में जब फ्लो होते हैं तो एक साइंटिफिकली एक बहुत अच्छा चेंज होता है. you glow also, you don't put on weight also. Actually very tiring, and इसीलिए when you get intimate, go to sleep after that. It's the best thing to do. आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, you'll feel so relaxed that आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. So ये सारी ही बातें हैं. तो औरतों के डिजायर के ऊपर ऑब्वियसली उनको क्वेश्चन किया जाता है, उनको गिल्ट, शेमिंग की जाती है. आप क्यों पूछ रहे हो, आपको क्या, तुम तो कुछ ज्यादा ही हाइपर हो, कोई ना कोई उसको लेबल दे दिया जाता है. एक शोध के विद्यार्थी के नाते आपके इस उत्तर से मैं सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहूंगा. एक महिला या पुरुष को, जो भी पेयर है, उसको चाहिए होता है कि वो न केवल है वो अपने रिलेशंस को सोशली देखे, बल्कि वो साइकोलॉजिकल भी देखे. डिजायर है फीमेल को और हस्बैंड है, उसका मूड नहीं है, तो वो उसका सॉल्यूशन है. जो आगे मैं एक और सवाल इसके साथ में जोड़ता हूं, वो ये कि ये मिथ है कि इंटीमेसी का मतलब होता है सेक्स, इंटीमेसी का मतलब फिजिकल. तो लव, इंटीमेसी और फिजिकल रिलेशंस, ये बहुत बड़ा, मुझे जहां तक जानकारी है, बहुत डिफरेंट है. इन तीनों के बारे में अलग अलग बातें क्या है और किस तरह से ये एक दूसरे के साथ में जुड़ सकते हैं. तो विद विमेन आल्सो, क्योंकि हमारे फेजेस होते हैं, राइट, हमारे हार्मोन्स के हिसाब से. सो देयर आर टाइम्स व्हेन वी आर सुपर एक्टिव एंड व्हेन द नीड ऑफ इंटिमेसी इज मच मोर, तो जनरली सबसे पहली चीज तो है सिडक्शन, तो बाद में आता है. सबसे पहली चीज है टू हैव वेरी क्लियर कॉन्वर्सेशंस बिटवीन द कपल, क्योंकि अगर आपस में क्लियर बात कर सकते हैं तो एक दूसरे की नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं. अच्छा, कभी कभी जब हम इंटिमेसी की बात करते हैं तो इट इज नॉट एसेंशियली एवरीथिंग अबाउट सेक्स, राइट? इट इज नॉट दैट यू हैव टू गो ऑल द वे. इट कैन ऑल्सो बी कि आपने एक दूसरे को गले लगाया, सब कुछ इंटिमेसी की, कडल किया और होल्ड करके सो गए, किसिंग विसिंग किया, थोड़ा बहुत किया, एंड देन यू जस्ट होल्ड ईच अदर एंड स्लीप. जस्ट विद द हगिंग ऑल्सो आपके अच्छे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं. सो इट्स अ गुड थिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए, सिडक्शन होना चाहिए, और बहुत सारी बातें हैं इसमें जो आई थिंक हमारे पास समय कम पड़ जाएगा अगर मैं उसके बारे में बात करूंगी. बट देयर आर वेरियस वेज
in which वो इंटीमेसी को इंटैक्ट रखा जा सकता है. तो जो आपका सवाल है वो उस दायरे में भी आता है कि हाउ डू यू कीप द इंटीमेसी इंटैक्ट इफ the expectations of two partners are different. Also इसमें libido differences भी आते हैं, कि किसी की क्षमता ज्यादा होती है, किसी का ज्यादा होता है, तो ये physical issues भी इसके अंदर आते हैं जिनको ठीक किया जा सकता है. Coming back to your question, सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसीलिए जरूरत है कि आप प्री मैरिज ही नहीं, पोस्ट मैरिज भी काउंसलिंग है वो ले सकते हैं, वो भी आपको लेना चाहिए, उसके बारे में भी बात करनी चाहिए. प्लीज कंटिन्यू कीजिए. बिल्कुल बिल्कुल. तो एक चीज जो मैंने जब कहा था कि औरत को तैयारी करनी चाहिए, ब्राइड को, व्हेन शी इज गेटिंग मैरिड, बिफोर इवन द ग्रूम शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट एजुकेशन, क्योंकि उसको कुछ अलग बातें समझाई और सिखाई जाएंगी. सी इवन अ लॉट ऑफ मेन ना हु कम फ्रॉम स्मॉल टाउन्स और even बॉम्बे जैसे शहर में भी you will come across men who have never had sex before marriage. तो जब उनके साथ ये होता है तो they also lack complete sex education. तो उनको भी ये जानकारी चाहिए होती है. प्लस आप उनको कंसेंट के बारे में बता सकते हैं, सारी चीजों के बारे में बता सकते हैं. सो जो मैंने कोर्स बनाया है that is more concentrating on the woman, but there is going to be 2 modules जिसमें a man can also be a part of it, because the groom, there might be certain issues जो उनके बीच में शादी से पहले भी उठ चुके हैं, जिसके बारे में वो सोल्यूशन चाहते हैं, तो वो भी एक लेवल पे एड्रेस किया जा सकता है. अब जहां तक बात है कि इंटीमेसी, जैसे ही हम बोलते हैं तो सेक्स आता है दिमाग में, फिजिकल आता है दिमाग में, बट इंटीमेसी इज नॉट अबाउट सेक्स. इंटीमेसी इज नॉट लिमिटेड टू सेक्स. इंटीमेसी इज एक्चुअली अ रिलेशनशिप दैट यू बिल्ड विथ एनीवन, किसी के भी साथ, जहां पे एक ट्रस्ट है, सेफ्टी है और वल्नरेबिलिटी है. मतलब आपको कोई एजेंडा नहीं है, कोई स्कोर नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है कि मैंने इतना किया तो उसको करना चाहिए. इंटीमेसी का डेफिनेशन ये है जहां आप सुरक्षित रह सके, जो कहना है कह सके और खुश रह सके. तो इंटीमेट रिलेशनशिप कॉलीग्स के बीच में भी होता है, इंटीमेट रिलेशनशिप फ्रेंड्स के बीच में भी होता है, इंटीमेट रिलेशनशिप माँ और बेटी के बीच में भी होता है. आप समझो माँ के 3 लड़कियां हैं, पर जरूरी नहीं तीनों के साथ उतनी क्लोजनेस हो, तो जिसके साथ क्लोजनेस है दैट इज एन इंटीमेट रिलेशनशिप. सो इंटीमेसी में ट्रस्ट, सेफ्टी और वल्नरेबिलिटी, ये 3 चीजें आती हैं. और इसके अलावा इंटीमेसी कई प्रकार की होती है. तो फिजिकल इज वन एस्पेक्ट, देयर इज इंटेलेक्चुअल, देयर इज स्पिरिचुअल, देयर इज एक्सपीरियंशियल, देयर इज इमोशनल. सबसे पहले तो इमोशन होना चाहिए. इमोशनल इंटीमेसी नहीं होगी तो फिजिकल तक आप कैसे जाओगे? जो फिजिकल इंटीमेसी कर रहे हैं ऐसे ही विदाउट इमोशन, वो एक्चुअली अपने लिए बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ बना रहे हैं, क्योंकि जो सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज हो रही है वो उनको नहीं पता कि वो जिसके साथ कर रहे हैं वो क्या एनर्जी लेके आया है और वो कितना ट्रॉमा अपने साथ वापस लेके जा रहे हैं. उनको लगता है कि इट इज जस्ट एन एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, बट इट इज नॉट लिमिटेड टू दैट. उसमें आपकी बहुत सारी एनर्जी एक्सचेंज होती है और आप अपने लिए बहुत ही मुश्किल चीजों को इन अ वे रास्ता दे रहे हो जो अदरवाइज आप नहीं करते व्हेन यू स्टिक टू वन पार्टनर. सो अगेन दैट इज अ वेरी बिग टॉपिक ऑफ डिस्कशन, बट हम उसके ऊपर बाद में आएंगे. सो इंटीमेसी कई प्रकार की होती है, उसमें ये सारी चीजें आती है. अगर कई बार आप किसी से मिलते हो और आप उससे बातचीत करने लगते हो एंड एक कनेक्शन फील होता है, आपको पहली मुलाकात है लेकिन यू फील दैट कनेक्शन, दैट इज इंटीमेसी. कि आपने खुल के बहुत सारी बातें की, कोई कॉन्वर्सेशन हो गया जिसपे दिल दोनों के मिल गए, इतना इंटेलिजेंटली दोनों ने बात की उसके बारे में. सो दैट ऑल्सो स्टिम्युलेट्स यू. सो इंटीमेसी इज नॉट लिमिटेड टू दैट. इमोशनल तो चाहिए, इमोशनल कनेक्शन होना ही चाहिए. फिजिकल तो 10% उसका हिस्सा है, मोर देन दैट 90% स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन है, हैविंग दीज कॉन्वर्सेशंस है, आप कितना क्या एक्सप्लोर करते हो, कितनी चीजें करते हो, वो है. तो ये सारी चीजें इंटीमेसी में आती है. आप आज के पॉडकास्ट के बारे में या फिर आप अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में
आप अपनी किसी काउंसलिंग के सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, हमसे राय लेना चाहते हैं, काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो आप जरूर स्ट्रेंज अरोड़ा के ईमेल आईडी पर अपना मेल करें। आप अगर बात करना चाहते हैं मुझसे, श्रुति जी से, ज्योति जी से, अथवा हमारी मीता जी से, तो फिर आप अपने नंबर उसमें जरूर डालें, जिससे कि आपको कनेक्ट किया जा सकेगा। और चली आ रही है बरसों से, बट आई थिंक सिटीज वगैरह में अब इसके बारे में कोई आपसे बात नहीं करता है मोस्टली। जहां तक